टैली कोर्स पार्ट 25 मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें सीखने वाले जर्नल वाउचर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F7 है। शॉर्टकट की मैंने पहले ही बता दी, आपको याद रहे इसलिए। अब ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रैक्टिकली यूज़ हम सीखने वाले, ज़रा डिटेल में सीखने वाले। तो पहले हम जर्नल वाउचर के बारे में जानते हैं। जर्नल वाउचर इज़ यूज फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। याद रखिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने नाम पहली बार सुना होगा, भाई ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है क्या। मैं डायरेक्टली सिनेरियो बता देता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ मैं आपको समझाने के लिए। परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ ₹35,000 ऑन क्रेडिट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, लैपटॉप ऑन क्रेडिट। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिंपल एंट्री है सर। परचेज किया है लैपटॉप डिजिटल वर्ल्ड से, ये कंपनी से खरीदा है उधार, तो ये परचेज में एंट्री जाएगी, आपका कहना होगा, राइट। लेकिन मैं आपको कहूँ कि लैपटॉप ये गुड्स नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये परचेज में एंट्री इसीलिए नहीं करनी है आपको क्योंकि ये लैपटॉप गुड्स नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये परचेज वाउचर अगर आप सोच रहे हो तो लैपटॉप ये गुड्स नहीं है। तो लैपटॉप है क्या? लैपटॉप है फिक्स असेट। समझ में आपको, लैपटॉप है फिक्स असेट जो हमने खरीदा है उधार। रिपीट कर रहा हूं मैं, लैपटॉप गुड्स नहीं है। अगर लैपटॉप गुड्स होते तो ये परचेस वाउचर होता, और परचेस वाउचर में आप आसानी से पास करते इस एंट्री को, कोई प्रॉब्लम नहीं आता आपको। डायरेक्टली परचेस वाउचर में कैसे एंट्री पास करनी है हमने पार्ट 22 में सीखा है, राइट। परचेस वाउचर गुड्स उधार खरीदने के बाद, लेकिन गुड्स तो है ही नहीं है, ये फिक्स असेट है। मैंने आपको बोला, आपने इसे इस्तेमाल करने के लिए लिया है आपकी कंपनी के अंदर, आप बेचने के लिए नहीं ले रहे हो इसे। तो लैपटॉप आप यूज़ करने वाले हो, आपको पता है ये फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट की एंट्री आपको पता है, अगर आप फिक्स असेट कैश बेसिस पे खरीदते हैं, सपोज फिक्स असेट आपने कैश बेसिस पे खरीदा, तो किस में होता है वो? पेमेंट वाउचर में होता है, जो कि आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पेमेंट वाउचर, कैश दिया, लैपटॉप लिया, पेमेंट वाउचर में आप एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लैपटॉप ये कैसे खरीदा है, ये उधार खरीदा है, कैश नहीं खरीदा है, तो ये पेमेंट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये एंट्री पेमेंट भी नहीं है। सो परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ ₹35,000 ऑन क्रेडिट वर्ड दिया है आगे, यानी कि ये पेमेंट वाउचर भी नहीं हो रहा है, परचेस वाउचर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। गुड्स नहीं है तो परचेस वाउचर नहीं है। गुड्स उधार खरीदे, परचेस वाउचर। हाँ, कैश बेसिस पे अगर हमने असेट खरीदा होता तो पेमेंट वाउचर, राइट। हाँ, गुड्स होते और वो भी कैश बेसिस पे खरीदे होते तो भी पेमेंट वाउचर। लेकिन ये क्रेडिट बेसिस पे गुड्स नहीं, फिक्स असेट खरीदा है, तो फिर क्रेडिट बेसिस पे अगर हम लैपटॉप यानी फिक्स असेट खरीदते हैं तो होगा जर्नल वाउचर। ये होगी सही एंट्री आपकी, क्योंकि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। और एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है कि हमें यहाँ पे ना परचेस में एंट्री पास हो रही है हमारी, ना पेमेंट में हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यार ये गुड्स भी नहीं है, ना ही ये कैश पे खरीदा है, तो इसे हमें लेके जाना पड़ेगा जर्नल नेम। क्योंकि पेमेंट का रूल ये सिंपल है कि भाई कैश बेसिस पे खरीदा है तो ही कैश और बैंक ये दोनों ही क्रेडिट होंगे वहाँ पे, और यहाँ पे तो हमने पेमेंट किया ही नहीं तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे नहीं। और परचेस का भी रूल सिंपल है कि गुड्स अगर उधार खरीदे तो ही आप परचेस में आ जाओ और परचेस में एंट्री करो आई मीन टू से। तो लेकिन परचेस में भी एंट्री नहीं होगी, तो जाएंगे हम जर्नल वाउचर में, और जर्नल इसका सही सोल्यूशन है। लेकिन एंट्री कैसे होगी, चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड, वही है। अब लैपटॉप होगा यहाँ पे डेबिट, क्योंकि लैपटॉप फिक्स असेट है, आपको पता ही है। ₹35,000 लैपटॉप अकाउंट में डेबिट दिखाएंगे हम, और क्रेडिट में आएगा डिजिटल वर्ल्ड। सो लैपटॉप क्या है? फिक्स असेट। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? लैपटॉप का फिक्स असेट रहेगा, राइट। और डिजिटल वर्ल्ड का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ऑफकोर्स हमने इसे पेमेंट नहीं किया है, तो ये हमारा मतलब लायबिलिटी साइड में रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर ने पेमेंट देना बाकी रहेगा, राइट। तो ये याद रखिए, मैंने आपको ये यहाँ पे इसीलिए दिखाया है। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि टैली के अंदर इसकी एंट्री कैसे करते हैं। मैंने सिनेरियो तो बताया जर्नल वाउचर में एंट्री क्यों हो रही है। हाँ, जर्नल वाउचर में इतनी एंट्री नहीं है, बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, और जिस किसी को भी जर्नल वाउचर आता है वो टैली में अकाउंटेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि अकाउंट फाइनलाइजेशन में जर्नल वाउचर ही सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में और एंडिंग में बताऊंगा। पहले प्रैक्टिकल इस एंट्री को देखते हैं टैली में कैसे पास करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे टैली में आ जाता हूँ। ओ टैली कहाँ है मेरा, ये रहा, ओके राइट। सो यहाँ पे टैली में अकाउंटिंग वाउचर में हमें एंटर करना है, और जर्नल वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F7। ऑलरेडी मैंने प्रेस करके रखा है। अगर यहाँ पे कोई दूसरी शॉर्टकट की प्रेस है तो आप F7 प्रेस कीजिए, और F7 के लिए आपको पता है राइट कॉर्नर में यहाँ पे F7 बटन पैनल्स में आपको दिखाई देता है, राइट। F7 जर्नल वाउचर बटन पैनल्स में, याद रखने के लिए तो वहाँ से देख सकते हैं, मतलब याद नहीं रहा तो वहाँ से देख सकते हैं बटन पैनल में, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्टकट कीज़ ईजी बहुत याद रखने के लिए। जर्नल, अब जर्नल में आपको लैपटॉप डेबिट साइड में लेना है। मैंने आपको बताया था लैपटॉप डेबिट साइड लेना है। जर्नल की एक खासियत है कि जर्नल या एडजस्टमेंट वाउचर है तो आप डेबिट साइड में कुछ भी ले सकते हैं। सारे लेजर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, कोई लेजर हिडन नहीं रहेगा। दिखाई दे रहा है, सारे जितने भी लेजर्स हैं आपके सारे
यहाँ पे मतलब आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो कोई भी क्रेडिट साइड में और कोई भी डेबिट साइड में ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं लेना है, हमें प्रॉपर एंट्री एडजस्ट करनी है तो वो प्रॉपर ही लेना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लैपटॉप खरीदा तो वही डेबिट साइड में आएगा, लेकिन लैपटॉप तो हमारे लिस्ट में है ही नहीं है, तो हमारे लिस्ट में आएगा कैसे बताइए ज़रा। लेजर तैयार करना पड़ेगा। नाउ यू गॉट इट। आप अभी समझ गए होंगे कि अल्ट सी प्रेस करना है और लेजर तैयार करना है। सर हमें पता है, आपने ही बताया पुराने लेक्चर्स में। ओके, अल्ट सी प्रेस किया, मैंने लैपटॉप लेजर बना दिया। अंडर ग्रुप क्या रहेगा ये बताने की ज़रूरत है क्या? फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिक्स असेट, इन्वेंटरी वैल्यूज़ वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, कंट्रोल ए प्रेस करो और कुछ छेड़छाड़ी मत करो यार, जितना है वैसे डिफ़ॉल्ट रहने दो। डेबिट साइड में क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। ओके, सो अमाउंट रहेगा 35,000, मतलब डेबिट साइड में यहाँ पे अमाउंट कितना रहेगा? 35,000 का लैपटॉप अपने खरीदा है। क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्रेडिट के आगे आ जाओ, CR के आगे एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे कर्सर आ गया एंड यहाँ पे आपको है डिजिटल वर्ड का लेजर। क्या नहीं है, हमारे पास पहली बार आ रहा है क्योंकि डिजिटल वर्ड से हमने पहली बार लैपटॉप खरीदा है, तो पार्टी का नाम पहली बार आ रहा है। तो यहाँ पे आपको हमें अल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा, डिजिटल वर्ड, डिजिटल दुनिया। ओके, ये कंपनी का नाम है और सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने गुड्स बोला मैंने, फिक्स असेट उधार खरीदा है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह दिया है, तो ठीक है, नहीं टाइप किया तो भी चलेगा। एक्सेप्ट कीजिए, पार्टी का एड्रेस वगैरह भर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई और एंट्री भी प्रॉपर हो गई। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके आप कंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें न्यू रेफरेंस ही आएगा। न्यू रेफरेंस लेके आप कंटिन्यू करो और स्क्रीन को यहाँ तक लाओ। ये देखिए नरेशन आ रहा है। नरेशन में हाँ, एक बात याद रखिए, आपके यहाँ पे न्यू रेफरेंस वगैरह नहीं आ रहा है, आपका ऐसा डाउट है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो उनका न्यू रेफरेंस या रेफरेंस नंबर ही नहीं आता है। तो वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्होंने ये मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन जो है ना नो किया रहता है। अगर मैं इससे बिल बाय बिल नहीं रखता हूँ, मैंने इसे फिक्स असेट खरीदा, इससे और कुछ खरीदना नहीं है मुझे, इसका बिल रिकॉर्ड्स मुझे बिल बाय बिल नहीं रखना है, मतलब बिल वाइज रिकॉर्ड नहीं रखना है कि नेक्स्ट बिल कौन सा है, नेक्स्ट बिल कौन सा है, पिछला बिल कौन सा है, तो मैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो कर देता हूँ। तो जैसे मैं नो करता हूँ तो आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस वगैरह नहीं दिखाई देगा। ये केस में याद रखिए, मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है उनकी क्या क्वेरीज है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब लेजर बनाया तो भी मेंटेन बिल बाय बिल ये ऑप्शन नो कर दिया। और इस लेजर में मैं कैसे आया दोबारा बता देता हूँ, पिछले वाउचर में भी बताया था। डिजिटल वर्ड के ऊपर कर्सर लाया, बैक स्पेस करके कंट्रोल एंटर बटन प्रेस किया। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे यू कैन सी, कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते ही लेजर के अल्टरेशन स्क्रीन में आप आ जाते हैं और इसमें आप लेजर को जो चाहिए वो अल्टर कर सकते हैं जो आपने लेजर बनाया है। राइट गाइड्स, सो डेफिनेटली आपको यह समझा होगा, ये मैंने पहले पुराने ट्यूटोरियल्स में भी बहुत बार बताया आपको। ओके, तो फाइनली हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे रेफरेंस भी हमने गायब कर दिया, क्योंकि इस पार्टी से रिलेटेड बिल बाय बिल हमें रेफरेंस नहीं रखना था, क्योंकि एक ही बार लैपटॉप खरीदा है और उसके पेमेंट हम कर देंगे, बस खत्म, उससे रिलेटेड जो रिलेशन है वो खत्म वहाँ पे। अब नरेशन लिखना है हमें, यहाँ पे इस एंट्री का मीनिंग लिख दो। क्या होता है, एंट्री होगी बीइंग लैपटॉप परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग फिक्स असेट परचेस ऑन क्रेडिट। यू कैन राइट लाइक दिस, फिक्स असेट परचेस ऑन क्रेडिट। ये नरेशन है जो कि आपको पता चलेगा कि इससे क्या किया है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट रहते हैं या नॉन अकाउंटेंट, आपका बिजनेस जो है ना, मतलब बिजनेस ओनर जो, उसको पता नहीं है क्या है, तो उसको ऊपर देख के नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे देख के वो समझ जाएगा। ओके, एक्सेप्ट कीजिए, दैट्स इट। सो एंट्री हो गई कंप्लीट। और पेज अप करके एंट्री दोबारा देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसमें कुछ एडिट करना है एंट्री में, आई मीन छेड़छाड़ वगैरह करना है तो कर सकते हैं आप। ओके, तो करिए, मतलब कुछ बदलाव का चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको करनी है यहाँ पे डेट चेंज, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है F2। अगर आपको लगता है कि यार इसका वाउचर डेट मुझे अलग डालना था, मैं भूल गया हूँ, तो आप यहाँ से F2 प्रेस करके डेट डाल सकते हैं। फिलहाल हम वाउचर डेट इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमारा एजुकेशनल टैली है और 1 तारीख ही 1 अप्रैल में हम एंट्रीज करें, 1 या 2 अप्रैल में ज़्यादातर हम एंट्रीज करते हैं। एजुकेशनल टैली में हमें 1, 2 और 31 ये 3 ही डेट मिलती है। रिपीट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये वीडियोस डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको पता चले। सो दैट्स इट, ये एंट्री हो गई। एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इसे, एक्सेप्ट कर दिया, सेव हो गया, एंट्री हो गई, जर्नल वाउचर कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं जर्नल वाउचर के अंदर थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं, जहाँ पे मैंने बोला था कि जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, तो ये एंट्री हमारी जर्नल वाउचर की सही है। अब सपोज एग्जाम्पल ले लो, 31 मार्च है आज नहीं है लेकिन आज है ऐसा समझो, और आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब आपको अकाउंट फाइनलाइज करना है, क्लोजिंग करना है अकाउंट का। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मार्च मंथ की एम्प्लॉय की जो सैलरी रहती है वो क्या आप अभी के अभी देने वाले हो, मतलब मार्च के 31 मार्च को ही दोगे आप, या अप्रैल के 5 तारीख को या 10 तारीख जो आपका फिक्स रहता है हमेशा, मतलब
ये जो महीना चल रहा है इसकी सैलरी हमेशा नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक दी जाती है, आपको पता भी होगा। कंपनी के रूल्स रहते हैं, कुछ कुछ 7 तारीख को रहता है, कुछ 10 तारीख को रहता है। तो ऐसे में मार्च में आप जब फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो ये जो एम्प्लॉय की सैलरी रहती है वो पेबल है, तो उसे पेबल दिखाने के लिए आप ना पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना परचेस, ना सेल्स, ना रिसिप्ट, ना जर्नल कर सकते हैं। आपको बाकी सारे वाउचर का नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसीलिए तो जर्नल वाउचर बना है। जर्नल वाउचर में इतना ही नहीं, मार्च मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है, मार्च मंथ में जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है, मार्च मंथ में जितने भी सारे एक्सपेंसेस जो अप्रैल में हम पे करने वाले, लेकिन मार्च में हमें अकाउंट क्लोजिंग की वजह से उसे दिखाने हैं, तो उसे पेबल करके कैसे दिखाने होते हैं वो जर्नल वाउचर से एडजस्टमेंट पास करके ही दिखाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज होती है जो प्रीपेड एक्सपेंसेस की हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस आपने प्रीपेड, आपने 1 साल का इंश्योरेंस भरा है, लेकिन इंश्योरेंस आपने जनवरी में खरीदा है और मार्च में आप अपनी कंपनी में क्लोजिंग दिखा रहे हो, तो आपने इंश्योरेंस 2 महीने का ही एक्सपेंसेस दिखाना है, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी 3 महीने का इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और बाकी के जो 9 महीने के इंश्योरेंस एक्सपेंस उसे प्रीपेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है एडजस्टमेंट में। फाइनल अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि जर्नल वाउचर के ऊपर डिपेंड रहती है, एडजस्टमेंट वाउचर इसीलिए इसे बोला जाता है। तो इसीलिए जिनको भी जर्नल वाउचर आता है वो थोड़े से अकाउंटेंट कहलाए जाते हैं। आप सीनियर अकाउंटेंट बनोगे अगर आपको फाइनलाइज आता है, आपको जर्नल वाउचर एंट्रीज करनी आती है। तो एक एग्जाम्पल जर्नल वाउचर का मैंने देखा है इस वाले पार्ट में, आगे के पार्ट में है कुछ और एग्जाम्पल, बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।